दोस्तों, आज कंप्यूटर ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। चाहे वह हमारा घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या किसी भी तरह की दुकान हो, सभी जगहों पर इसका प्रयोग तेज़ी से और काफ़ी सरलता से किया जाता है। दोस्तों, इसलिए आज के इस तकनीकी भरे समय में हमें कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है और कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा पोस्ट वेबसाइट www.computernoteshindi.com पर। आज की पोस्ट में मैं बताने जा रहा हूं कंप्यूटर क्या है और कौन कौन से भाग हैं के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, इस पोस्ट को अंत तक देखें, यह पोस्ट आपके लिए ही है। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर का नाम सुनते ही मन में तरह तरह के प्रश्न आने लगता है, क्योंकि कंप्यूटर सैकड़ों कार्य कर सकता है और वो भी एक साथ कम समय में। दोस्तों, कंप्यूटर को शब्दों में नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कंप्यूटर का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए करता है। जैसे अगर एक लेखक या टाइपिस्ट से पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो वह शायद कहेगा कि कंप्यूटर एक टाइप करने वाली मशीन है। एक गेम खेलने वाले बालक से पूछा जाए तो वह कहेगा कंप्यूटर एक गेम खेलने वाला मशीन है। यदि एक कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछा जाए तो वह बोलेगा कंप्यूटर एक ऑफिस का काम निपटाने वाला मशीन है। यदि एक डॉक्टर से पूछे तो वह बोलेंगे कंप्यूटर एक बीमारी जांच करने वाली मशीन है। इस तरह से अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग परिभाषित करता है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट उपकरणों की मदद से डाटा को इनपुट करता है, उन्हें प्रोसेस करता है, फिर उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की सहायता से सूचना के रूप में प्रदान करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा पहले कुछ निर्देशों को लेता है जो इनपुट उपकरणों की मदद से इनपुट कराए जाते हैं, फिर उन निर्देशों को प्रोसेस किया जाता है और आखिर में निर्देशों के आधार पर परिणाम देता है, जिसे आउटपुट उपकरणों की सहायता से प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में प्रविष्ट किए जाने वाले आंकड़े कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संख्या, वर्णमाला, आंकड़े आदि। कंप्यूटर को जिस प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं वह परिणाम भी उसी प्रकार के देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इन्होंने सन 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इसी कारण इन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर जैसे सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड इन, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। इस तरह से कंप्यूटर का अलग अलग सभी लेटर्स का अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग प्रयोग है। कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर अपना कार्य अकेला नहीं कर सकता। यह भी किसी कार्य को पूरा करने के लिए कई तरह के उपकरणों तथा प्रोग्रामों की सहायता लेता है। उपकरण कंप्यूटर की ये उपकरण को हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये कंप्यूटर का एक सेट है। इसमें ये हमारा मेन होता है मॉनिटर,
ये स्पीकर है दो अलग अलग, जिसमें से आप साउंड सुन सकते हैं। ये हमारा एक बॉक्स की तरह है, जिसको हम लोग कंप्यूटर का दिमाग यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ये हमारा कीबोर्ड है, जो कंप्यूटर में कुछ भी हमें डालना होता है तो टाइप करके डाल सकते हैं। और ये हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसे माउस कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर के कई भाग होते हैं, जिसमें सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि। इन सभी पार्ट्स मिलकर एक पूरा कंप्यूटर का सेट बनता है। आइए इन सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं। कंप्यूटर का भाग, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक बक्से की तरह होती है, जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सभी आवश्यक तंत्र लगा होता है, जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, ग्राफिक्स कार्ड आदि। मॉनिटर यह एक आउटपुट उपकरण है जो प्रोसेस किए गए डाटा को दिखाता है। यह एक टीवी की तरह होता है। मॉनिटर 3 प्रकार का होता है: LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, और CRT, कैथोड रे ट्यूब। यह एक टीवी की तरह होता है, जिसमें अधिकतर प्रयोग होने वाला मॉनिटर है LED। कीबोर्ड यह एक इनपुट उपकरण है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के बटन होते हैं। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए होता है। इसके माध्यम से कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम को चुनते हैं। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। स्पीकर एक आउटपुट उपकरण है जो हमें कंप्यूटर से आवाज़ को सुनने में मदद करता है। इन स्पीकर्स के द्वारा हम गानों, प्रोग्रामों, फिल्मों तथा खेलों आदि में प्रतिध्वनियों को सुन सकते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में किए गए प्रोसेस डेटा या सूचनाओं को कागज या पेपर में हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए होता है। कागज पर प्राप्त होने वाली डाटा को हार्ड कॉपी तथा इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर में संरक्षित या सेव किए गए डाटा को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, हर चीज़ की कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। उच्च गति, हाई स्पीड। एक मनुष्य किसी भी जटिल से जटिल कैलकुलेशन को करने में अगर 1 घंटे का समय लेता है, तो कंप्यूटर उसी कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंड में पूर्ण कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर एक बेहद सुपरफास्ट मशीन है, और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कंप्यूटर की स्पीड को MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मापा जाता है। एक कंप्यूटर में प्रति सेकेंड लाखों निर्देशों को संपादित करने की क्षमता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सामान्य गणितीय कैलकुलेशन को कंप्यूटर कुछ ही नैनो सेकेंड में पूर्ण कर सकता है। तो कंप्यूटर किसी भी टास्क को बहुत तेज परफॉर्म करता है, जो इसकी एक मुख्य विशेषता भी है। सटीकता। कंप्यूटर की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है सटीकता, एक्यूरेसी। इसके द्वारा की जाने वाली कैलकुलेशन 100% सही होता है। मनुष्य किसी भी कार्य को पूर्ण सटीकता से नहीं कर सकता, उससे कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती है। इसके विपरीत कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए गए कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है। अगर कभी परिणाम में कोई त्रुटि पाई भी जाती है, तो इसका कारण प्रयोगकर्ता के द्वारा फीड किया गया गलत इनपुट है। भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में उच्च भंडारण क्षमता होती है, जिसके कारण ये बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकता है। सामान्यतः कंप्यूटरों में डाटा संग्रहित करने के लिए SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव का उपयोग किया जाता है।
इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ये डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एक कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मापा जाता है। आज डेस्कटॉप ड्राइव का भंडारण क्षमता अधिकतम 4 टीबी तक होता है। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर डाटा संग्रहित करने में सक्षम नहीं होता तो क्या हम कंप्यूटर से कैलकुलेशन के अलावा अन्य कोई काम नहीं कर पाते। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। दोस्तों कंप्यूटर एक भरोसेमंद मशीन है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। यही कारण है कि आज बड़े बड़े संगठन, संस्थान और कंपनियां अपने कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर है। इस भरोसे का मुख्य कारण ये है कंप्यूटर अपने कार्यों को लगातार बिना किसी विफलता या त्रुटि के करता है, अर्थात प्रदर्शित किए जाने वाले आउटपुट की गुणवत्ता लगातार बनी रहती है। इसी कारण कंप्यूटर को रिलायबल मशीन भी कहा जाता है। विविधता, वर्सैटिलिटी। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, इसलिए इसे वर्सैटिलिटी मशीन कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यों को हल करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर का उपयोग स्कूलों, अस्पतालों, व्यवसायों, सरकारी संगठनों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और घरों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर न केवल विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकता है, बल्कि अगले ही पल इन्हें मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। कर्मठता या निरंतरता, डिलिजेंस। दोस्तों हम मनुष्य किसी भी कार्य को लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ समय के बाद थकान और एकाग्रता की कमी महसूस होने लगती है। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चूँकि कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए थकावट या बोरियत से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, जिस कारण ये दिन के 24 घंटे कार्य कर सकता है। यही कारण है कि आज मनुष्य कई कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर है। स्वचालन, ऑटोमेशन। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो दिए गए कार्यों को स्वचालित रूप से करने में सक्षम होते हैं। एक आउटपुट प्रदर्शित करने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, जिसमें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि कंप्यूटर किसी कार्य को संचालन के लिए पूरी तरह से उपयोगकर्ता पर निर्भर नहीं होता है। वह बहुकार्यन, मल्टीटास्किंग। दोस्तों ये कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वे एक समय में कई कार्य कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आप इंटरनेट सर्फिंग करते करते म्यूजिकल प्ले कर सकते हैं, या कंप्यूटर पर दूसरे एप्लीकेशन को एक समय में स्वचालित किया जा सकता है। हालांकि कंप्यूटर एक समय में सिर्फ एक ही प्रोसेस को निष्पादित कर सकता है, परंतु ये कार्यों को तेजी से कर बदल सकता है। इसके कारण हम कई एप्लीकेशन को एक समय में उपयोग कर पाते हैं। स्मरण शक्ति। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक खास विशेषता ये है कि कंप्यूटर उस डाटा को कई सालों तक सुरक्षित और संग्रहित करके रख सकता है, जिसे जरूरत पड़ने पर कभी भी पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। स्मरण शक्ति के कारण ही अपने डाटा को कभी भी वापस प्राप्त कर सकते हैं। त्वरित निर्णय, क्विक डिसीजन। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों पर कंप्यूटर तुरंत निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, जब आप फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में मौजूद USB पोर्ट पर लगाते हैं तो तुरंत ही आपको मॉनिटर स्क्रीन पर पॉपअप दिखाई देने लगता है। निर्णय लेने में ये इतना तेज है कि जैसे ही उपयोगकर्ता के द्वारा इसे कमांड दी जाती है और ये कुछ ही नैनो सेकेंड के भीतर उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। गोपनीयता, सिक्रेसी। यदि आप अपने डाटा को दूसरों की पहुंच से दूर रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर आपको उस डाटा को गुप्त रखने या छुपाने में मदद करता है।
जिसमें आप पासवर्ड की मदद से अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा एंटी मेलवेयर प्रोटेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर वायरस से आपके डाटा को सुरक्षित रखता है। दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसी प्रकार कुछ सीमाएं भी हैं जो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी कंप्यूटर की सीमाएं हैं। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। बुद्धिमत्ता की कमी। दोस्तों, कंप्यूटर एक मशीन है और उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। यह केवल प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। किसी भी स्थिति में कंप्यूटर न तो कम करता है न ही अधिक करता है। सामान्य बोध की कमी। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि कंप्यूटर कोई भी गलती करता है, लेकिन अगर यूजर उसे गलत काम लेता है तो उसे इसका सामान्य बोध काम नहीं करता है। यदि आप उसे ये नहीं बताते हैं कि गीता एक लड़की है तो वह स्वतः ही एक लड़का ही मानेगा। उसे नाम में अंतर करना नहीं आता है। कंप्यूटर सामान्य बुद्धिमान मशीन नहीं है, यह सही गलत की पहचान नहीं कर सकता है। विद्युत पर निर्भरता। यह पूर्ण रूप से विद्युत पर निर्भर है। बिना विद्युत के कंप्यूटर धातु के एक डब्बे से ज्यादा और कुछ नहीं है। अपग्रेड और अपडेट। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे समय समय पर अपग्रेड और अपडेट करना होता है। यदि ऐसा है तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। वायरस से खतरा। दोस्तों, कंप्यूटर को हमेशा वायरस का खतरा बना रहता है। एक बार वायरस आने पर यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसमें सुरक्षित फाइलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपने क्या सीखा? व्हाट हैव यू लर्न? दोस्तों, आज की पोस्ट में मैंने कंप्यूटर क्या है इसके बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपके अनुसार कहीं कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट कर बताएं। थैंक यू।